दोस्तों जेरेमी बोनेडिया ने इस ऑफ सीजन में ओनली 2 वीक्स में 19 एलबीएस वेट गेन किया था। मतलब ऑलमोस्ट 8.5 किलो वेट उन्होंने गेन किया था 14 दिनों के अंदर अंदर। बट इसलिए उन्होंने कौन सा डाइट फॉलो करा था, कौन से उनके सीक्रेट थे, कौन से प्रोटोकॉल्स थे, ये सारी चीजें उन्होंने खुल के शेयर करी है। तो ये सारी चीजें हिंदी में लेकर के आया हूं मैं आप सब लोगों के लिए। पर दोस्तों उसके पहले हम देख लेते हैं कि जेरेमी बोनेडिया और इरिन बैंक्स के बीच में जो सीन हिटअप हुआ था कुछ देर पहले, उसके बारे में बात करते हैं। और जेरेमी बोनेडिया ने इरिन बैंक्स को किस तरीके से रिप्लाई करा और उन्होंने ये भी बताया कि मैं इरिन बैंक्स को किस तरीके से हराऊंगा। ये सारी चीजों के ऊपर हम आज वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और जस्ट आप लोगों के लिए सारी इंफॉर्मेशन मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ। तो कभी भी मैं नहीं कहता कि सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, जस्ट वीडियो को लाइक करके आगे बढ़ना, बिकॉज मैं क्वालिटी पे काम कर रहा हूँ। अगर कंटेंट अच्छा लगेगा, अगर मेरा ग्रोइंग पीरियड अच्छा लगेगा आपको, देन डेफिनेटली आप सब्सक्राइब करोगे। तो चलिए डायरेक्टली वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, जेरेमी बोनेडिया ने 2022 के ओलंपिया वीकेंड में ऑफिशियली अनाउंस किया है कि वो 2023 में अपना 5वां टाइटल जीतने आ रहे और सीधा आके वो इरिन बैंक्स के साथ टक्कर लेने वाले। बट जेरेमी बोनेडिया ये कहते हैं कि अगर मुझे मेरा टाइटल वापस से जीतना होगा, देन मुझे फ्लॉलेस पैकेज लाना होगा इस साल विथ मोर कंडीशनिंग एंड मोर अमाउंट ऑफ साइज। वो शेयर करते हैं कि ऐसे बहुत सारे फ्लॉज है मेरे फिजिक में, बट मैं पोजिंग रूटीन चेंज करूंगा और इस हद तक मैं पोजिंग रूटीन चेंज करूंगा कि वो फ्लॉज को मैं अच्छी तरीके से हाइड कर सकता हूँ और मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को और ज़्यादा हाईलाइट कर सकता हूँ। वो ये भी कहते हैं कि सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट रहने वाली है, बट मैं वो सारी चीज़ें करूँगा जो मुझे मेरा 5वां टाइटल जीतने में हेल्प करेगी। जेरेमी कहते हैं कि 2023 में मुझे खुद से बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस है और बहुत सारा प्रेशर भी मैं फील कर रहा हूँ। जेरेमी कहते हैं कि देयर आर लॉट ऑफ गुड यंग एथलीट्स एंड रूकीज, मतलब ऐसे बहुत सारे नए एथलीट्स आ रहे हैं जिनके पास एक्सपीरियंस कम है बट स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है, एंड 1 by 1 प्रो शो खेल के वो एक्सपीरियंस भी गेन कर रहे हैं। तो जेरेमी ये कहते हैं कि देयर आर 70 गाइज, मैं सब लोगों का नाम नहीं जानता, बट ऐसे एथलीट्स है जो इस साल टॉप 10 क्रैक कर सकते हैं और ये सारी चीजें मेंस फिजिक का हाइप इस साल और बढ़ाने वाले हैं। तो गाइज ये सारी बातें होगी जेरेमी की पॉडकास्ट की, जो उन्होंने पॉडकास्ट में शेयर करी थी। बट इरिन बैंक्स ने एक पॉडकास्ट में जेरेमी को डायरेक्टली इरेलेवेंट कहा था। इरेलेवेंट मतलब उन्होंने इनडायरेक्टली कहा था कि जेरेमी का कोई कनेक्शन नहीं अभी स्पोर्ट्स से, और इस टाइम पे उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इस चीज़ से बहुत सारे लोग इरिन बैंक्स को हेट कर रहे थे, बहुत सारे लोग उनको रूड समझ रहे थे, और बहुत सारे लोग तो ये कह रहे थे कि आपने कुछ अभी तक हासिल भी नहीं किया, आपने कुछ अभी तक अचीव भी नहीं किया है। बिकॉज जेरेमी के पास 4 टाइटल्स है और उन्होंने तो इस एरा की स्टार्टिंग करी थी। उन्होंने एक ट्रेडमार्क, उन्होंने एक फ्रेम सेट करा मेंस फिजिक का। तो कभी भी इस चीज़ के लिए इरिन बैंक्स ने अपोलोजाइज नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये कहा कि मैं अपना आर्नोल्ड टाइटल लेने आ रहा हूँ फिर से। तो इरिन बैंक्स फुल अपने एटीट्यूड जोन में चल रहे हैं और जेरेमी बोनेडिया अपने एक चैंपियन वाले माइंडसेट के साथ चल रहे हैं। तो जेरेमी बोनेडिया ने उनको एक पलट जवाब जरूर दिया था। तो जेरेमी बोनेडिया ने अपने चैंपियन वाले एटीट्यूड के साथ रिप्लाई करा था कि जिस वे में आप बोल रहे हो, जिस एटीट्यूड के साथ आप बोल रहे हो, उस वे में बोलने के लिए आपको अभी बहुत कुछ अकम्प्लिश करना बाकी है। मतलब उनका इनडायरेक्टली ये मानना है कि आपने तो अभी तक एक ही टाइटल जीता है, आपको पब्लिक का प्यार भी जीतना है, आपको और टाइटल्स भी जीतने हैं। एंड इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आप ओनली टाइटल जीते, आप ओनली बॉडी बिल्डिंग अचीवमेंट करें, आपको पब्लिक की दिलों के ऊपर भी राज करना पड़ेगा। और जेरेमी की इस बात से तो मैं 100% एग्री हूँ। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, आप डेफिनेटली कमेंट्स में बता सकते हो। तो दोस्तों आप बात करते हैं कि जेरेमी बोनेडिया ने 2 वीक के अंदर कैसे गेन किया 19 एलबीएस। और दोस्तों इसलिए उन्होंने जो डाइट किया वो डाइट उन्होंने शेयर किया है। बट दोस्तों डाइट आपको काफ़ी अलग दिखेगा बाकी बॉडी बिल्डर्स के कंपेयर, बिकॉज मुझे भी काफ़ी सारी चीज़ें सरप्राइजिंग लगी थी। बिकॉज वो ब्रेकफास्ट मतलब अपने मील 1 में लेते थे 70 ग्राम ऑफ ओट्स, उसके साथ कप ऑफ लिक्विड एग वाइट्स या फिर कुछ एग वाइट्स वो खाते थे, मतलब समझ लो 5-6 एग वाइट्स वो खाते थे, और उसके साथ 1 टेबल स्पून पीनट बटर इन ओट्स। मतलब वो कहते कि मेरे ब्रेकफास्ट में प्रोटीन भी है, कार्ब्स भी है और फैट्स भी है। सेकेंड मील में वो लेते थे 2 स्कूप्स ऑफ वे आइसोलेट 0 कार्ब एंड 1 स्कूप ऑफ कार्ब पाउडर, बिकॉज उनको गेन करना होता था। और लगभग 1 स्कूप कार्ब पाउडर में उनको 50 ग्राम्स कार्ब्स मिलते थे। थर्ड मील में वो 226 ग्राम्स ऑफ श्रिम्प लेते थे, उसके बाद 354 ग्राम्स ऑफ स्वीट पोटैटो खाते थे, 43 ग्राम्स ऑफ एवोकाडो लेते थे, और उसके बाद वो वर्कआउट करने जाते थे। तो वर्कआउट करने के लिए वो EAA लेते थे 2 स्कूप्स, और उसके बाद 1 स्कूप्स ऑफ कार्ब पाउडर फिर से वो लेते थे, बिकॉज उनका अल्टीमेट गोल यही था कि उनको 220 पाउंड्स गेन करना है। दोस्तों हम जैसे स्किनी लोग सोचते हैं इतना सारा खाना खाने के बाद भी हमारे मसल्स गेन क्यों नहीं हो रही, उसके बाद हम जाते हैं गेनर्स की तरफ। बट दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि एक गेनर में कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेटिव न्यूट्रिशन में हर चीज़ जो डाली गई है उसे प्रूव करा गया है कि जब
आप लोग उसे कंज्यूम करोगे वो आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स देगी। बिकॉज उन्होंने गेनर में डाला है दोस्तों अश्वगंधा, उसके बाद उन्होंने डाला है गोक्षुरा, मतलब ये 2 आयुर्वेदिक प्रोडक्ट उन्होंने डाले। उसके बाद दोस्तों उन्होंने फास्ट मसल गेन के लिए प्रूवन हर्ब्स डाले, 5 डाइजेस्टिव एंजाइम्स को उन्होंने ब्लेंड करके डाला है। और अगर दोस्तों मैं टेस्ट के बारे में कहूँ देन आपको मैंगो वैनिला फ्लेवर डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। बिकॉज आपके डेली कैलोरी गोल के अलावा आपकी टेस्ट भी फुलफिल होगी। और इसके अलावा दोस्तों आपको हाई कार्ब प्रोटीन रेशो मिलेगा, साथ ही साथ 20 मिनरल्स एंड विटामिन आपको मिलेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेक करना और मेरा कूपन कोड यूज करके एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाना। 4th मील में वो फिर से 2 स्कूप्स ऑफ वे आइसोलेट लेते थे। इसका मतलब दोस्तों आपको समझ सकता है कि डाइट के साथ साथ वो सप्लीमेंट्स का भी उतना इंटेक कर रहे थे। एंड सेकंड थिंग इज 1 राइस क्रिस्पी ट्रीट वो खाते थे। ये सारी चीजें क्या होती है उनका फोटो मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा। अपने 5th मील में वो लेते थे 226 ग्राम्स ऑफ रॉ टूना फिश, 325 ग्राम्स ऑफ व्हाइट राइस, 57 ग्राम्स ऑफ अवाकाडो एंड 1.5 टेबलस्पून रोस्टेड सीजम ड्रेसिंग। दोस्तों ये एक सब्सटेंस क्या होता है मुझे पता नहीं, अगर आप लोगों को पता है देन आप डेफिनेटली कमेंट्स में मुझे बताओ और मैं फोटो आप लोगों के लिए लगा दूंगा कि रोस्टेड सीजम ड्रेसिंग क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें खाते थे जेरेमी बुरनिया और इन चीज़ों के थ्रू ही उन्होंने 19 LBS गेन किया था 14 दिनों में। तो ये उन्होंने अपना सीक्रेट डाइट शेयर करा था। दोस्तों जेरेमी बुरनिया कहते हैं कि अगर आपको वर्ल्ड का सबसे बेस्ट बनना है देन उस लाइन में बहुत सारे लोग लगे रहते हैं। बहुत सारे लोगों को वर्ल्ड का सबसे बेस्ट बॉडी बिल्डर बनना है, बट उनसे ज़्यादा एफर्ट्स जब आप करोगे तब आप वर्ल्ड का बेस्ट बॉडी बिल्डर बन सकते हो। तो अगर मुझे मेरी लेगेसी कंटिन्यू रखनी है देन मुझे उन सारे एथलीट से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जेरेमी बुरनिया अपना एक सीक्रेट शेयर करते हैं। वो कहते हैं कि रेसिलेंस सबसे बड़ी चीज़ होती है, मतलब द एबिलिटी टू रिकवर फ्रॉम सेटबैक्स, अडेप्ट वेल टू चेंज। मतलब जो डिफिकल्ट सिचुएशंस होती है उनसे जो बॉडी बिल्डर, जो इंसान जल्दी बाहर आता है, जल्दी ओवरकम करता है, वही सबसे बेस्ट इंसान बन सकता है और वही सबसे मैच्योर। एंड अगर बॉडी बिल्डिंग की बात करूँ देन अगर आपको कोई इंजरी होती है, अगर आपको कोई डिप्रेशन होता है, अगर कोई पर्सनल इशू होते हैं, तो वो सारी चीज़ों को हैंडल करते हुए अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो देन डेफिनेटली एक दिन आपको सक्सेस मिलने वाला है और वही आपकी जीत होगी एंड वही एक चैंपियन माइंडसेट था। तो ये सोच थी जेरेमी बुरनिया की और उनके बारे में सब्सक्राइबर्स बहुत दिनों से डिमांड करते एक वीडियो। तो ये वीडियो उन सब्सक्राइबर को मैं डेडिकेट कराऊँ और अगर कोई और चीज़ें जाननी है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में आप बताना और कौन से नए टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए वो टॉपिक भी मुझे शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और प्यार देने के लिए हमेशा थैंकफुल रहूंगा मैं। जस्ट वीडियो को लाइक करना है आपको, बस बाकी कुछ नहीं करना है। थैंक यू सो मच वॉचिंग इट। सी यू सून, लव यू ऑल एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट।